3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. This is a film about different kinds of relationships. Why people get into relationships, girlfriend, boyfriend relationships, husband, wife. What happens to attitudes once you get into a relationship, how they change, why relationships don't work, what kind of people, how they react in a relationship. बदलते समय के साथ औरत भी अपने सोच विचार सब बदल चुकी है और वो सिर्फ सोच विचार तक ही नहीं सीमित नहीं है, वो अपनी एक्शन से अपने सारे मतलब अपनी इंटेलिजेंस से अपनी जिंदगी जीने की कोशिश में है। तो मेरा रोल है वो एक गांव की लड़की का है जिसको स्कॉलरशिप मिलती है लंदन जाने के लिए। तो वहाँ जाकर के लंदन पहुँचने के बाद शूटिंग पूरी लंदन में ही हुई हम लोग की लिटरली 90%। तो जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ तो वहाँ जाकर के मेरे एटीट्यूड इन लाइफ चेंजेस। लड़की को माँ ने काफी मुश्किलों के साथ भी ऑब्जेक्शंस के साथ भी लड़की को विलायत भेजा गया। अब विलायत भेजा गया तो उसकी सगाई पहले हो चुकी थी। यहाँ पे जिस लड़के के साथ सगाई हुई थी वो काफी ऑर्थोडॉक्स टिपिकल इंडियन मेंटालिटी लेके ही ये था। तो ऑटोमेटिकली तो वो सोच रहा है कि मेरी जो होने वाली बीवी है वो बाहर है, तो उसके पीछे गया वो देखने के लिए कि लंदन में वो क्या गुल खिला रही है अकेली। मैं विलन प्ले कर रहा हूँ इसमें और एक सो कॉल्ड बिग डॉन जिसे कहा जाता है कि बड़ा पैसे वाला आदमी है और उसके पब्स हैं, उसके कैसीनोस चलते हैं, लेकिन अल्टीमेटली एक इन कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो वो विलेन टाइप का कैरेक्टर है। Milind, he's a hero. He comes to London. I become friends with him. I keep him in my house. He stays with me, and I kind of tell him that if you love a woman, don't need to possess the woman. Don't let her be free. If she likes you, she'll be with you always, all her life. But if she doesn't love you, then she'll never be yours. So basically, I'm kind of a person who's balancing with Milind, trying to balance the whole situation. मेरे एक्सपेक्टेशंस है कि ये एक मीनिंगफुल सिनेमा है। इट शुड मेक वेव्स। इट इज डायनामिक, इट इज फुल ऑफ लाइफ, इट हैज गॉट ग्रेट म्यूजिक, इट हैज गॉट ग्रेट परफॉर्मेंस। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है और स्टोरी लाइन तो लाजवाब है क्योंकि जनरली स्टोरी लाइन्स तो ऐसे घिस पिट जाते हैं, ये बिल्कुल अलग हटकर है। तो मुझे उम्मीद है कि ये एक मैसेज भी कन्वे करती है, सोशल मैसेज है इसमें, जो कि लार्जर ऑडियंस के लिए है, सबके लिए है। आज एक फैमिली है, एक लड़की जो है जो एक हीरोइन जो मेन फीमेल लीड है, उसकी बहन की शादी और उसका एक गाना पिक्चराइज हो रहा है। एक फोक है, यूपी फोक पे बेस्ड है ये हमारे फिल्म के ओपनिंग में है। इसमें जो फ्लेवर है इंडियन है और ओपनिंग में प्रिया जो हमारी एक हीरोइन है उसकी बड़ी बहन की मेहंदी की रस्म हो रही है, उसी से एक जुड़ी हुई कहानी है हमारी, क्योंकि उसके बैकग्राउंड हम दिखा रहे हैं कि वो एक गांव की लड़की है जहां पर रीति रिवाज रस्म ये सब चलते हैं गांव में, तो उसका एक पहलू है ये। म्यूजिक में रेंज बहुत है, वेरी गुड म्यूजिक, वेरी डिफरेंट म्यूजिक। The music director is excellent. He's new, but he's very good. And especially the song that I'm doing today, it's a very nice beaty song.
and I'm sure it's going to do very well. Mr. Javed Akhtar has written the lyrics, and वो खुद भी कहते हैं बहुत ही अच्छा म्यूजिक है, सारे गाने बहुत अच्छे हैं, and I'm sure the audience will really like the film and the music. Well, Mr. Samarjit Dasgupta just called me one day and he said that he was making this film and wanted to know whether I'd work in it. And I heard the story, which was very, very interesting, and I asked him why he wanted to cast me, and he said that a very simple answer, that I fit the role perfectly. Not because he had seen me earlier as a model or anything like that, but the way I looked, the way my personality came across, he said, this is the role that I was best suited for. And I think that was one of the main reasons for me to actually do the film, because what I look for is the faith that the director has in me. मेरी जिंदगी का फैसला इसके हाथ में क्यों है? रोहित, मैं एक बात कहूं, तुम बुरा तो नहीं मानोगे? कहो, मैं सुन रहा हूं. My role in this film is of a young boy from a small town in India. It could be anywhere in India. And he is in love, and he wants to get married to the girl he loves. But she is a very progressive young lady. She wants to expand her horizons. She wants to go abroad and study further, make a career for herself, see the world. So they have a very different kind of attitude towards life right from the beginning. निशा, तुम एक अच्छी लड़की हो. आज तक तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ. माँ के साथ जो कुछ हुआ भूल जाओ. एक नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करो. कोशिश करूंगी. मुझे यकीन है तुम सही रास्ते पर ही चलोगी. The casting has been done very well. Each character in this film has been cast really well. And I think that the kind of feeling that they have given, that Swati has given to her character and Hina has given to her character, is something that probably a trained actress would not have been able to give. रोहित, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ. तुम निखिल पर गुस्सा मत करो. यही कहने के लिए तुमने मुझे पुकारा? मैं मानती हूँ मुझसे गुनाह हुआ है, लेकिन तुम बात को समझो. मैंने तुम्हें समझ लिया है प्रिया, और क्या बचा है समझने के लिए? I think the film has turned out really well. It's a very, very sensitive film. It's a film primarily, I think, for the youth, but which will touch all segments of society, whatever their age, whatever their background, because emotions, as we know, are universal. And there are a lot of relationships that are dealt with in this film. कहूँ मैं क्या पूछे जो ये मन